जानते हो महाप्रभु जी। ललित जी कर लें दो अकेले। सबसे पहले सप्रेम सादर नमस्कार। कार्यक्रम बहुत देर तक चला तो क्या आवाज मेरी थोड़ी बदल गई। तो हुआ यूं कि एक दिन मैं घर पे सो रहा था, सुबह करीब 9 बजे तक, और फोन पे फोन, पूरी मीडिया के फोन आ रहे हैं, पूरे देश घंटियां बज रही हैं, हमारी जो सर्वेंट है काट रही है। मैंने कहा क्या हुआ क्या? एक फोन उठाया तो वो बोले टीवी खोली। समझ में नहीं आया मेरे, क्या अचानक टीवी पे क्या आ रहा है? मैं तो आते ही रहता हूँ, पहली बार क्या है? तो टीवी जब खोला तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस के घाट में वो सफाई कर चुके थे, स्नान कर चुके थे, मेरे बारे में घोषणा कर चुके थे, और मैं सो रहा था। इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। हमने कहा, और जब वो रिपीट समाचार आया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि स्वस्थ भारत मिशन के लिए मैं अपने प्रिय हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव से निवेदन करता हूँ, उनके शब्द देखिए, बड़प्पन देखिए, निवेदन करता हूँ कि वो मेरे साथ जुड़ें और मेरे स्वच्छता के अभियान को जन जन तक पहुँचाएं। और ये सब जब मैं सुन रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे, और वहीं पे मैंने प्रण किया, संकल्प लिया, एक तो मैं जल्दी उठा करूँगा सुबह, और दूसरा इस सफाई अभियान को गंभीरता से लूँगा। और हमारे बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने, चाहे सलमान खान हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, प्रियंका चोपड़ा हो, जो हमारे 9 नामों में वो लोग भी थे, उन लोगों ने एक बार सफाई के लिए झाड़ू उठाई। लेकिन मैं अब तक 12 शहरों में झाड़ू हाथ में ले चुका हूँ, और ग्लव्स वगैरह कुछ पहन के नहीं, जिस तरह से आप घर में सफाई करते हैं उसी तरह से मैंने कूड़ा उठाने का संकल्प लिया है। क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये सबका कार्यक्रम है। स्वच्छ भारत रहेगा तो सबको इसका फायदा होगा, सब स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी, बीमारी नहीं होगी, पैसे बचेंगे। इसमें मोदी जी का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, सबको इसका फायदा पहुंचेगा। इसी कड़ी में मैं निकल चुका हूं। अब तक जयपुर, जोधपुर और अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, यूपी के कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, इन जगह कार्यक्रम करते हुए आज मैंने उदयपुर में इसकी हलक जगाई है। और हालांकि हम लोग सिंबॉलिक रखे गए, कोई भी एक कलाकार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, वो एक दिन झाड़ू लेके या निकल पड़े तो गंदगी साफ नहीं कर सकते किसी शहर की। लेकिन उनके हाथ में जब झाड़ू होती है, उनके चाहने वाले बहुत सारे होते हैं, उनके फैंस होते हैं, प्रशंसक होते हैं, तो बहुत सारे लोग उस चीज को फॉलो करते हैं, कुछ खुशी से फॉलो करते हैं, कुछ शर्मिंदा होकर फॉलो करते हैं। तो इसलिए मोदी जी ने शायद मुझे चुना होगा। मोदी जी को एक एक व्यक्ति के बारे में, कभी कभी ऐसा लगता है उनको एक एक व्यक्ति के बारे में पता है। मुझे हैरानी हुई कि मेरे पे नजर कैसे पड़ी। किसी ने कहा कि तुम भी कॉमन आदमी हो, गरीबी देखी है, संघर्ष किया है जीवन में, और आज भी मेरे मित्र वही हैं बचपन के। पड़ोस का सब्जी वाला, हमारे मोहल्ले का ऑटो रिक्शा चलाने वाला, वही मेरे मित्र हैं। आज भी जब हम अपने शहर कानपुर जाते हैं, उनके साथ बैठ के, उनके साथ बातें करके जो आनंद आता है, वो अभी बने हुए मित्रों के साथ नहीं होता। जो इन दिनों बने हैं मित्र बंबई में, वो मेरे स्टार बनने के बाद बने। तो ये तमाम बातें मुझे लगता है वहां तक पहुंची होंगी, और इसलिए उन्होंने कॉमन चेहरे को बड़े बड़े लोगों के बीच में, 9 लोगों के बीच में मुझे भी रखा। और इसमें मैंने एक बाकायदा एक गाना गाता हूँ हमेशा, उससे आह्वान करता हूँ, मैंने इसको लिखा है। हे दम दम दम
लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। अपने मन में ठान ले गंदगी न करेंगे, खुद भी साफ सफाई करेंगे, औरों से भी कहेंगे। अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी, क्या होगा अंजाम। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। दम 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 लगा के जोर हैया। कुछ बातें जो मैंने हास्य में कही, कुछ लोगों ने महापौर साहब बोले ये हास्य नहीं है, आपने कोई सच्चाई कह दी, हंसाते हंसाते आपने एक आइडिया दे दिया। अभी उत्तर प्रदेश में जैसे आपको पता है यहाँ के बहुत सारे गांव हैं जहाँ आज भी घरों में शौचालय नहीं होते और वो लोग बाहर जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी एक गांव है, मुझे खबर आई, लेकिन मोदी जी के प्रयास से वहाँ के विधायक ने, वहाँ के सांसद ने, महापौर ने मिलकर घर घर में शौचालय बनाया। शौचालय बन गया, लेकिन सुनने में आया है कि वो लोग अभी भी वो घर वाले शौचालय में नहीं जाते, वो अभी भी मैदान में जाते हैं, उनको आदत पड़ी हुई है। तो ये तो सच्ची खबर है। अब हमारा काम है इन खबरों से कुछ निकालना और कुछ बनाना। मैंने कहा उस गांव में ये करना चाहिए कि शौचालय होने के बावजूद जो बाहर जाते हैं तो जब वो निकले तो उनकी कमेंट्री होनी चाहिए। इस समय तो यादव सुबह का वक्त घर से बाहर निकले, लोटा लिया, कुएं में गए, कुएं से लोटे पानी भरा, आगे बढ़े। मैदान पर जाते हुए पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई है, प्रेशर बढ़ता हुआ, सूरज चमकता, धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी उनको गुड्डू ने भी ज्वाइन किया। गुड्डू हाथ में डब्बा लिए हुए, पानी भरे हुए खेतों की तरफ जाते हुए, गन्ने का खेत पार कर लिया है, आगे बढ़े, झाड़ों को पार कर लिया। पेट में प्रेशर बढ़ता हुआ, सूरज चमकता हुआ, लेकिन सामने से आता हुआ सांड ने पुत्तू यादव को सींग में बिठा के पलट दिया। अब उनका लोटा दूर गिरा है, लोटे पानी नहीं, विकट समस्या खड़ी हो गई। पूरा कार्य कैसे संपन्न होगा? किसी ने बताया कि पड़ोस में नदी है, नदी में काम हो जाएगा, नदी की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन समस्या ये, किसी ने बताया कि नदी के पड़ोस में जो शराब फैक्ट्री है, उस शराब का सारा कचरा उसी नदी में गिरता है, सड़ा हुआ महुआ उसी में गिरता है, सड़ा हुआ काजू उसी में गिरता है, शराब का बचा हुआ पानी उसी में गिरता है। लेकिन करते मरता क्या ना करता, उसी में इस्तेमाल किया। बाद में खबर आई कि दुनिया का पहला आदमी है पुत्तू यादव जो शराब पीने से नहीं, शराब के धोने से नशे में आ गया। जब मैंने बताया, हास्य में बताया, तो वहां भी महापौर बैठे हुए थे कानपुर के, वो कहने लगे यार तुमने भले हंसाया हो मगर ये आइडिया अच्छा है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जो विषय मुझे बताया जाता है मैं उससे रिलेटेड बातें बना लेता हूँ। शायद ईश्वर ने मुझे यही गिफ्ट दिया है। जैसे मुंबई में मैंने देखा रेलवे लाइन किनारे सुबह सुबह सब पानी लेके बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सबके आगे वहां भी पानी रखा रहता है, यहाँ भी पानी रखा है, लाइन से बैठे होते हैं और सबके आगे इतने दूरी पे पानी रहता है, दूरी बराबर। लेकिन वो लोग जो रेलवे लाइन किनारे जाते हैं सुबह सुबह, वो इतने सालों जा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनके हिस्से का पैसा कौन सा मंत्री खा गया और उसको सुविधाएं क्यों नहीं मिली, उन सुविधाओं से वंचित क्यों है। उनके पापा भी जाते थे, वो भी जाते हैं, उनको लगता है ऐसे होता होगा। अब लड़कों को तो पता नहीं, लड़के जो ग्रुप में जाते हैं वहां भी टाइम पास कर लेते हैं, उनको ऊपर का भ्रष्टाचार पता ही नहीं, वहां भी मजे ले लेते हैं। हाँ गुड्डू करो करो आराम से करो,